Hi everyone, welcome back to Mind Review. I'm Sakshi Kaushik and this is the Israeli series जहाँ पे आपके 15 chapters of psychology book by Sondra K. Israeli. We are covering all of them and currently we are at chapter number 12. अगर आप इस सीरीज को कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे हैं या एटलीस्ट चैप्टर 12 से फॉलो कर रहे हैं सो यू मस्ट नो कि हमारी सोशल साइकोलॉजी के चैप्टर को कवर करने की अप्रोच क्या है ना। हम लोग कुछ टॉपिक्स डिस्कस करते हैं और कुछ टॉपिक्स जिन पे वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है इस चैनल पे उनके लिंक्स मैं आपको प्रोवाइड कर देती हूँ एंड आई गिव यू सम डेज ऑफ टू कवर दैट पोर्शन एंड देन वी रिज्यूम अगेन। ठीक है, सिर्फ ये इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए हमने ऐसी पेडागोजी अप्रोच ली है, अडॉप्ट करी है बिकॉज ऑलरेडी भाई काफी क्वालिटी वीडियो सोशल साइकोलॉजी के लिए है। ठीक है, तो आज है इस चैप्टर का पार्ट नंबर 3 और लास्ट पार्ट है फॉर चैप्टर 12. इफ यू कवर ऑल द वीडियोज दैट आई विल बी टेलिंग यू टू कवर इन टुडेज वीडियो then your chapter 12 will be successfully over. ठीक है, so today is a Monday and to cover this particular part I will be giving you this entire week. यानी कि कमिंग संडे जो है तब तक का मैं आप लोगों को टाइम दूंगी टू कवर दिस बिकॉज आज की वीडियो में आज भी हमें कुछ पढ़ाई करनी है प्रेजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन को लेके और फिर मुझे आपको कुछ वीडियो लिंक्स देने हैं जो थोड़े से ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, सो डोंट टेक स्ट्रेस ओके, बस थोड़े से ही ज़्यादा है। सो आई विल गिव यू द इंटायर week to cover that portion and to revise the entire social psychology, and then from next Monday onwards we will begin with your chapter 13. ठीक है, तो ये थोड़े से भाई इंट्रोडक्शन की बात हुई, अब हम अपने मेन चैप्टर के साथ स्टार्ट करते हैं। सो एज आई टोल्ड यू इनिशियली इन पार्ट 1 इटसेल्फ की सोशल साइकोलॉजी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। Yes, so the third part is social interaction. Social interaction क्या होता है? What is interaction in general? Interaction यही होता है ना, हम जब बातचीत करते हो और लोगों से. So the relationship that people have, whether it is a casual relationship or an intimate relationship, whatever relation people have, उनको हम बोलते हैं सोशल इंटरैक्शंस। और सोशल इंटरैक्शन के डोमेन में क्या क्या टॉपिक्स हैं जो हमें कवर करने हैं? We have prejudice and discrimination, we have aggression, we have attraction and pro-social behavior. So when two people are interacting, there can be attraction also, there can be aggression also, there can be prejudice and discrimination as well, and there can be display of pro-social behavior as well. So let's get started with prejudice and discrimination. Prejudice और discrimination एक ऐसा टॉपिक है जो मैं आज ही इसी वीडियो में पढ़ाऊंगी आपको, बिकॉज इस टॉपिक पे कोई ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड वीडियो नहीं है, सो आई विल बी टीचिंग यू दिस। और बाकी के जो टॉपिक है रिलेटेड टू अग्रेशन एंड योर अट्रैक्शन एंड प्रो सोशल बिहेवियर, आई विल गिव यू वीडियो लिंक्स फॉर देम। ठीक है, सो व्हाट इज प्रेजुडिस, व्हाट इज डिस्क्रिमिनेशन? एक बेसिक चीज जो आपको हमेशा याद रखनी है वो ये है कि भाई प्रेजुडिस एक एटीट्यूड होता है। नाउ दैट यू ऑलरेडी नो व्हाट एटीट्यूड इज, सो आई थिंक आई डोंट नीड टू रिपीट इट अगेन। ठीक है, प्रेजुडिस एक एटीट्यूड होता है और डिस्क्रिमिनेशन उस एटीट्यूड को बिहेवियर में लेके आना होता है। सो प्रेजुडिस इज व्हेन यू होल्ड नेगेटिव एटीट्यूड अबाउट अ मेंबर ऑफ अ पर्टिकुलर सोशल ग्रुप। तो एक ग्रुप है, उस सोशल ग्रुप के मेंबर के बारे में एक नेगेटिव एटीट्यूड आप होल्ड करते हो, प्रोबेबली बिकॉज दैट पर्सन बिलोंग्स टू दैट पर्टिकुलर सोशल ग्रुप। तो अगर एक XYZ सोशल ग्रुप है, उस इंडिविजुअल से एक मेंबर निकल के आ रहा है, सो यू विल होल्ड ए नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स देम कि अरे ये तो उस ग्रुप का इंडिविजुअल है, वो तो ऐसा ही होगा। ओके, सो दैट इज प्रेजुडिस, दैट इज एन एटीट्यूड, वो सिर्फ एक नेगेटिव एटीट्यूड है आपका। पर जब आप उस इंडिविजुअल को डिफरेंटली ट्रीट भी करना शुरू कर दो जस्ट बिकॉज दे बिलोंग टू अ डिफरेंट सोशल ग्रुप और दैट पर्टिकुलर सोशल ग्रुप जिसके टूवर्ड्स आपका नेगेटिव एटीट्यूड है या जिसके टूवर्ड्स आप प्रेजुडिस होल्ड करते हो, देन इट विल बिकम डिस्क्रिमिनेशन। सो ये बेसिक डिफरेंस है। ठीक है, प्रेजुडिस सिर्फ एटीट्यूड तक सीमित है, आप नेगेटिव एटीट्यूड ही रख रहे हैं, बट डिस्क्रिमिनेशन ऑल्सो टर्न्स इनटू एक्शन, जब आप वो बिहेवियर भी करके दिखा दो कि आप उस इंडिविजुअल को एक डिफरेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो। ओके, देन सम अदर टर्म्स जो आपको प्रेजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन के कॉन्टेक्स्ट में पता होना चाहिए, दैट आर स्केप गोट एंड स्केप गोटिंग।
तो स्केप गोटिंग पहले समझ लेते हैं क्या होता है. स्केप गोटिंग इज अ प्रोसेस वाया विच द मेजोरिटी इज पुटिंग ऑल द ब्लेम ऑन द माइनॉरिटी. सो अलग अलग कल्चरल ग्रुप्स होती है ना हम सबकी सोसाइटी में. एक ग्रुप होती है जो मेजोरिटी होती है, जिसके ज्यादातर लोग होते हैं, और एक दूसरी भी ग्रुप होती है या और छोटी छोटी ग्रुप्स होती हैं जो माइनॉरिटीज होती हैं, जिनके बहुत सारे मेंबर्स नहीं होते बट दे ऑल्सो होल्ड सम रिप्रेजेंटेशनल वैल्यू. तो कई बार क्या होता है कि कोई भी नेगेटिव इवेंट अगर हुआ है सोसाइटी में, तो हो सकता है उसका नेगेटिव इवेंट के पीछे का कारण ये मेजोरिटी ग्रुप हो, पर मेजोरिटी ग्रुप क्या कर देती है, दे इन्वॉल्व इन अ प्रोसेस ऑफ स्केप गोटिंग, जहां पे वो सारा का सारा ब्लेम, उस नेगेटिव इवेंट का सारा ब्लेम माइनॉरिटी ग्रुप पे डाल देते हैं. वो सारा ब्लेम डाल देते हैं कि अरे ये तो ऐसे लोग हैं, इनकी वजह से ऐसा हो गया, दे डू दीज प्रैक्टिसेस एंड बिहेवियर्स, दैट इज व्हाई दिस नेगेटिव इवेंट हैपेंड. सो दैट इज द प्रोसेस ऑफ स्केप गोटिंग, जहां पे खुद को बचाने के लिए आप माइनॉरिटी पे ब्लेम डाल रहे हो. सो हम हिंदी में कई बार बोलते हैं ना, बली का बकरा. सो दैट इज द थिंग, दैट इज स्केप गोटिंग. और स्केप गोट होता कौन है, स्केप गोट वो पर्सन या वो ग्रुप होता है जो एक्चुअली टारगेट बन जाता है उस सारे फ्रस्ट्रेशन और नेगेटिव इमोशंस का मेजोरिटी मेंबर्स से. ठीक है, तो मेजोरिटी मेंबर्स या ज्यादातर क्या होते हैं, इन ग्रुप होते हैं, और जो माइनॉरिटी ग्रुप है वो उनके लिए आउट ग्रुप होती है, वो दूसरी ग्रुप होती है उनके लिए, इजंट इट. सो scapegoat is basically that person or that minority group or that person belonging to the minority group जिसके ऊपर सारा blame डाला जा रहा है. और वो blame कहाँ से आ रहा है, because majority ऑलरेडी काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है माइनॉरिटी के ऊपर, नेगेटिव इमोशंस हैं उसके, प्रेजुडिस होल्ड कर रहे हैं प्रोबेबली माइनॉरिटी को लेके. सो देयरफॉर दैट स्केपगोटिंग इज हैपनिंग. Then next term that you need to know is known as stereotyped vulnerability. Stereotyped vulnerability क्या होती है, so it is the effect that a person's knowledge of another stereotyped opinion can have on that person's behavior. तो कई बार होता है ना कि आप एक सपोज आप एक ग्रुप से बिलोंग करते हैं जिस ग्रुप को सोसाइटी में स्टीरियोटाइप्ड किया जाता है, जिस ग्रुप के टूवर्ड्स काफी लोग प्रेजुडिस होल्ड करते हैं. ठीक है, अब आप उस ग्रुप के एक मेंबर हैं और आपको पता है कि दूसरे लोग आपके ग्रुप के बारे में क्या सोचते हैं. अब जो दूसरे लोग आपके ग्रुप के बारे में सोचते हैं, उस चीज का पता होने की वजह से आपके भी बिहेवियर में कभी ना कभी एक चेंज आ जाता है. सो अ वेरी फेमस एग्जाम्पल दैट आई यूजुअली कोट इज कि it's not related to any culture or any group in that matter but related to school. होता है ना, बैक बेंचर्स होते हैं, फ्रंट बेंचर्स होते हैं. तो बैक बेंचर्स को लेके टीचर्स में, इनफैक्ट फैकल्टी मेंबर्स या विद इन क्लासमेट्स में भी एक प्रेजुडिस या एक नेगेटिव एटीट्यूड होता है कि अरे उनमें तो they are not capable of qualifying any exam, or they fail, or they perform poorly. These are certain negative attitudes, है ना. You must have heard about backbenchers, though this is not true, though this is not good, but people do have these kind of attitudes. और क्या होता है, बैक बेंचर्स को भी ये पता होता है कि यार लोग सोचते हैं कि मैं तो फेल ही होऊंगा किसी पेपर में, या मेरा कुछ नहीं हो पाएगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी इस पेपर में. ठीक है, ऑलरेडी दे ऑल्सो नो. तो जो ये पता है उनको दूसरे लोगों के स्टीरियोटाइप्ड ओपिनियन का, उसका इम्पैक्ट पड़ता है उनके बिहेवियर पे. मे बी दे विल ऑल्सो नॉट डू एनीथिंग. वो सोचेंगे कि यार लोगों को तो पहले ही लगता है कि आई विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग, सो लेट मी नॉट पुट इन एफर्ट ऑल्सो. ठीक है, और रिवर्स भी हो सकता है. मे बी दे विल थिंक कि अच्छा लोगों को लगता है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, लेट मी डू एंड लेट मी शो इट टू देम दैट आई कैन क्वालिफाई दिस एग्जाम. सो देयर कैन बी डिफरेंट इम्पैक्ट, बट द थिंग इज कि स्टीरियोटाइप्ड वल्नरेबिलिटी यही होती है कि the person's knowledge of another stereotyped opinion can impact that person's behavior only. ठीक है, तो बस इतना ही आपको कवर करना है अंडर द टॉपिक ऑफ प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन. ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, बेसिक चीज, दैट प्रेजुडिस रिलेट्स टू एटीट्यूड, डिस्क्रिमिनेशन रिलेट्स टू बिहेवियर, व्हाट इज स्केपगोटिंग एंड व्हाट इज स्टीरियोटाइप्ड वल्नरेबिलिटी. आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू. अब जो बाकी के टॉपिक्स हैं विद इन योर कैटेगरी ऑफ सोशल इंटरेक्शन, उन टॉपिक्स के मैं आपको वीडियो लिंक्स दूंगी. सो हियर वी विल हैव 7 टॉपिक्स, सो यू विल गेट 7 वीडियो लिंक्स. डोंट गेट स्केर्ड, डोंट गेट स्ट्रेस्ड, प्लीज
7 वीडियो लिंक्स ज़रूर है, पर वो वीडियोस इतने ज़्यादा लंबे नहीं हैं, एंड आई ऑलवेज ट्राई टू मेक एवरी वीडियो एज एंगेजिंग एंड एज इंटरेक्टिव एंड एज इंटरेस्टिंग एज पॉसिबल. सो आई होप दैट यू गाइज विल ऑल्सो नॉट गेट बोर्ड ड्यूरिंग दोज वीडियोज. और ये पूरा वीक भी मैं आपको ऑफ दे रही हूँ, है ना. आई एम ऑल्सो गिविंग यू दिस एंटायर वीक, नॉट ऑफ एक्चुअली, बट आई एम ऑल्सो गिविंग यू अ ब्रेक. आपके पास ट्यूसडे है, वेंसडे है, थर्सडे है, फ्राइडे है, सैटरडे है, एंड यू हैव संडे. So you have 6 days in your hand. In 6 days में आपको 7 videos complete करनी है. The first video is related to an experiment जो कि शेरिफ ने किया था, Robbers Cave experiment, very very important. Second video is related to your interpersonal attraction. थर्ड वीडियो भी इंटरपर्सनल अट्रैक्शन से ही रिलेटेड है. वो एक थ्योरी है जो स्टर्नबर्ग ने दी है, ट्रायंगुलर थ्योरी ऑफ लव, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, अ लॉट ऑफ टाइम्स इन एग्जाम्स इट हैज बीन आस्क्ड. फोर्थ वीडियो आपके अग्रेशन के टॉपिक के ऊपर है. एंड देन द सब्सिक्वेंट वीडियोस, द फिफ्थ, द सिक्स्थ एंड द सेवेंथ वीडियोस आर रिलेटेड टू प्रो सोशल बिहेवियर. ठीक है, तो फिफ्थ वीडियो में आपको इंट्रोडक्शन मिलेगा कि प्रो सोशल बिहेवियर क्या है. सिक्स्थ में आपको पता लगेगा कि बाय स्टैंडर्ड इफेक्ट क्या होता है. एंड सेवेंथ वीडियो में आप इस क्वेश्चन को एड्रेस कर रहे होगे कि टू हेल्प और नॉट टू हेल्प अ पर्सन इन डिस्ट्रेस. ठीक है, तो ये 7 वीडियोस हैं जो आपको इन दिस वीक यू हैव टू कवर टिल संडे. रॉबर्ट्स केव, इंटरपर्सनल अट्रैक्शन, स्टर्नबर्ग्स थ्योरी, अग्रेशन, प्रो सोशल बिहेवियर, बाय स्टैंडर्ड इफेक्ट, एंड टू हेल्प और नॉट टू हेल्प. So there are 7 video links. Where are these video links? मैंने ये video links आपके description box में भी डाल रखी है along with the title. ठीक है, so Robbers Cave experiment / और वो video link है, interpersonal attraction -- and the video link is there. And the video links I have also mentioned in the comment section. मैंने दोनों जगह पे डाल दिए. अब जिस जगह से आपको easily access हो पाए, आप easily देख पाओ, वहां से आप अपनी video links को खोल खोल के पढ़ाई करना शुरू करेंगे. And what you have to do to give me the attendance? सबसे पहला स्टेप, इस वीडियो के नीचे आपको एक थम्स अप का इमोजी या एनी वे बाय विच यू कैन टेल मी दैट यस यू आर रेडी टू डू दिस entire thing and study this entire thing. So you have to give me a thumbs up on this video, and then as and when you will be seeing the 7 videos, ठीक है, हर एक वीडियो के नीचे मुझे आपका थम्स अप या आपका एक्नॉलेजमेंट चाहिए कि आई एम फ्रॉम द सिसरेली सीरीज बैच एंड आई हैव कवर्ड दिस वीडियो. ठीक है, ताकि मुझे पता लगता रहे कि एक्चुअली आप लोग कवर भी कर रहे हैं इस चीज को या अपना एंजॉय कर रहे हैं वीक. Okay, so please guys, this is a humble request because I have already done the hard work of creating videos related to these topics earlier, and in fact all those videos are quality videos. That is why I'm not covering these topics again, but be assured quality video है, सिसरेली सीरीज के बुक से related ही सारा कंटेंट है. You need not refer to the book again and again and need not panic कि वो चीज कवर हुई कि नहीं. Just trust, cover the videos, revise, practice MCQs, and the exam is yours. Okay, so अब आपका क्या गोल है? From tomorrow, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. These are the 6 days that you have in hand. These 6 days you have to cover the 7 videos and you have to revise the entire chapter 12 that is there. तो ये जो पूरा chapter 12 था social psychology का, इस पूरे chapter को एक बारी revise कर लो जो भी हमने इसमें cover किया है. And now we will straight away meet on next Monday. ठीक है, हम लोग सीधा next Monday को मिलेंगे और उस मंडे को हम लोग आपका चैप्टर 13 भी स्टार्ट कर देंगे. दैट इज रिलेटेड टू पर्सनालिटी आई बिलीव. Okay, so we will be starting with a completely new chapter, and all of those who are going to attempt the UGC NET examination in between, all the very very best to all of you. ठीक है, मैंने I really wish that you guys are able to clear your exams. जो JRF भी attempt करना चाहते हैं, so I wish that you are able to do that and you are able to perform well in your examinations. Do let me know your feedback after giving the exam कि कैसा गया आपका exam. How did you find the paper? Was it moderate? Was it tough? Was it easy for you? Paper 1 as well as paper 2, दोनों के दोनों पेपर मुझे बताना ज़रूर, either via email or Instagram or the comment section of YouTube. ठीक है, do let me know how the paper was for you. And chalo, now we will straight away meet on Monday. Stay subscribed to the channel, share the video with your psychology mates, let them know about this channel of Mind Review जहाँ पे psychology related videos बनती हैं.
And I hope that I am adding some value to your life of psychology, to your studies and your academics. If so, then do comment good things, like this video, and please, it's a genuine humble request, ये 7 वीडियो कवर कर लेना ट्यूसडे टू संडे, टाइम वेस्ट ना करके। जैसा हमारा टाइम रूटीन चलता जा रहा है, 7 बजे मिलके आप लोग अपना हाफ एन आवर या 40 मिनट्स एवरी डे डेडिकेट करते हैं टू दिस इसराइली सीरीज, लाइक दैट ओनली कीप डेडिकेटिंग योर टाइम and cover these videos, and let me know in each video's comment section whether you have covered it or not. ठीक है? All the very best for all those who are going to give any examination, UGC NET या कोई और अगर आप देने वाले हो तो my best wishes are with you and you will surely rock it. ठीक है? चलो, we'll meet soon next Monday, chapter 13, 7 p.m. Bye bye everyone.